तो भारतीय इतिहास में हमने शुरू कर दिया था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, जो 1905 से लेकर 1915 तक चला। इसके विषय में हमने कुछ समझ लिया है, कुछ पढ़ भी लिया है, जैसे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में किस तरीके से चापेकर बंधु, वीर सावरकर, नासिक षड्यंत्र, बंगाल की बात करें तो मनिकतल्ला जो षड्यंत्र है वो, या अलीपुर षड्यंत्र, मुजफ्फरपुर कांड, अनुशीलन समिति, संजीवनी समिति, किस तरीके से गुप्त समितियां बनाई गई कुछ, और लोगों को फांसी भी दे दी गई इस आंदोलन के समय। यानी कुछ क्रांतिकारी ऐसे हुए जिनकी चर्चा हमने पिछले अध्यायों में हमने कर लिया। अब आता है दिल्ली और पंजाब, यानी दिल्ली और पंजाब की बात करते हैं तो दिल्ली और पंजाब में किस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियां पनप रही थी, हम इसकी चर्चा आज करने वाले हैं। तो दिल्ली जो है, दिल्ली में एक दिल्ली षड्यंत्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। जो दिल्ली षड्यंत्र है वो दिल्ली दरबार से संबंधित है। जो दिल्ली षड्यंत्र है वो किससे संबंधित है? दिल्ली दरबार। यानी हेडिंग डालो दिल्ली षड्यंत्र। दिल्ली षड्यंत्र। दिल्ली षड्यंत्र। देखो, अभी तक भारत में, यानी इतिहास की बात करें तो 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया भारत में, जो कि सम्राट और साम्राज्ञी दोनों को क्या करने के लिए, संबोधन करने के लिए, सम्राट घोषित करने के लिए यह दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता था। इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में कर लिया है। तो 3 दिल्ली दरबार जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे कि पहला है 1876, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि इस समय वायसराय कौन थे। तो 1876 के दिल्ली दरबार की बात करें, 1901 के दिल्ली दरबार की बात करें, या 1911 के दिल्ली दरबार की बात करें, तो ये 3 दिल्ली दरबार लगे, जिसमें से दिल्ली षड्यंत्र जो है वो 1911 के दिल्ली दरबार से संबंधित है। दिल्ली दरबार से संबंधित है 1911। तो 1910 जो 1876 का जो दिल्ली दरबार लगा 77 में, वो किसके कार्यकाल में लगा? कौन से वायसराय थे? लॉर्ड लिटन। कौन थे? लॉर्ड लिटन। 1901 में आपको पता है कि 1899 में लॉर्ड कर्जन आया, जिसका कांग्रेसियों ने बहुत ज़्यादा स्वागत किया, लेकिन 1901 तक वो कांग्रेसियों के विरुद्ध रहा। 1905 में उसने बंगाल का विभाजन कर दिया और फिर यहां से उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। यानी 1901 में कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड। अब 1911 की बात करते हैं तो 1911 में कौन से वायसराय के उपलक्ष्य में हुआ था? उन्हीं से संबंधित है ये। तो उस समय जो वायसराय थे, या कह लो गवर्नर, वो थे लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे? हार्डिंग। ठीक है, ये सवाल है इनसे संबंधित। अब इन्होंने दिल्ली दरबार में क्या किया था? इन्होंने दिल्ली दरबार में भव्य स्वागत किया, भव्य सजावट की थी महाराजा और महारानी के लिए, और इन्हीं के ऊपर षड्यंत्र रचा गया। इन्हीं को मारने का षड्यंत्र ही
दिल्ली षड्यंत्र जाना जाता है। इन पर बम चलाया गया। देखो, चलाने वाले कोई और थे और इसको बनाने वाले, जो इसका योजना बनाने वाले थे, वो कोई और थे। जो योजना बनाने वाले थे वो तो बच गए, लेकिन जो बम चलाए थे उनको फांसी दे दी गई। और उसमें से एक नाम है रास बिहारी बोस, जो भूमिगत हो गए इस दिल्ली दरबार के, दिल्ली षड्यंत्र के बाद वो यहाँ से भूमिगत हो गए और जापान चले गए। जापान में जाकर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जब सेना संगठित होता है, वहाँ पर इनका एक फिर नाम आता है। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन में कुछ नाम ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए विलुप्त हो जाएंगे और बाद में उनका नाम आगे निकल कर आएगा किसी न किसी और षड्यंत्र में। उनमें से एक रास बिहारी बोस है। ओके, तो दिल्ली षड्यंत्र जो है वो 1911 के दिल्ली दरबार से संबंधित है, क्योंकि उस समय दिल्ली के अंदर दरबार लगाए जाते थे। ये बताओ, दिल्ली के अंदर किस जगह पे दिल्ली दरबार लगाया जाता था? किस समय दिल्ली कहां पर लगाया जाता था? दिल्ली के किस जगह पर दिल्ली दरबार का आयोजन होता था? ये पेपर में आ चुका है। कौन सा पार्क था? एक नाम बताओ पार्क का। बताओ जल्दी से। कोरोनेशन पार्क लिख लो, ये सब चीजें नहीं पता तो दिल्ली षड्यंत्र जो था, तो दिल्ली दरबार कहां लगते थे? कोरोनेशन पार्क। अभिषेक समझ नहीं आएगा क्योंकि पूरा कहानी तुमने पढ़ा नहीं है। तो दिल्ली दरबार जब दूसरा चरण पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा उस समय, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, और अगर समझना है तो थोड़ा सा जब वीडियो देखते रहोगे ना पीछे बैक वाला, तो आपको सारा चीज़ अपने आप समझ जाएगा कहानी। ठीक है, कि कौन थे, क्योंकि हमने ये सब चीज़ें पढ़ लिया है। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, दिल्ली दरबार 1911 अच्छे से पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने पहले ही पढ़ लिया है। और दिल्ली दरबार के ही अंदर दिल्ली षड्यंत्र आता है, जो वायसराय और गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग के हत्या के खिलाफ था। ठीक है, चलो, तो एक समारोह का आयोजन किया गया दिल्ली दरबार में 1912 में। ठीक है, जिसकी योजना किसने बनाई थी दिल्ली षड्यंत्र की? देखो, तो इनकी हत्या की योजना लिख लो। योजना बनाने में जो व्यक्तित्व का नाम था वो था रास बिहारी बोस, और रास बिहारी बोस, और दूसरे व्यक्ति थे सचिंद्र नाथ सन्याल। कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। इन दोनों ने मिलकर इनकी हत्या की योजना बनाया। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का योजना बनाया। इन्होंने सोचा कि जब भी मौका मिलेगा दिल्ली दरबार के समय, ठीक है, तो इनकी हत्या कर दी जाएगी। ये बताओ, दिल्ली दरबार के अंदर दो प्रमुख चीजें, घटनाएं घटी थी, वो कौन कौन सी थी? एक तो बंगाल विभाजन का रद्द होना, और दूसरा कलकत्ता से राजधानी दिल्ली का स्थानांतरण होना। ठीक है, तो यहां पर दो सवाल और लिख लो अगर भूल गए हो तो पहला काम कौन सा था? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, पहला काम तो। और दूसरा क्या हुआ? दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली को कहां से? कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाया गया। अब यहां पर दो सवाल हैं। अगर निर्णय की बात किया जाए कि दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय कब लिया गया, तब तो आंसर आएगा 1900, और अगर कब बना तब आंसर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। जीके के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता है एग्जाम में। निर्णय कब लिया गया दिल्ली को
राजधानी बनाने का 1900, और बना कब 1912। ठीक है, तो ये 1912 की ही समय है, 11 और 12 का समय है जब दिल्ली षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो योजना किसने बनाई हत्या करने की लॉर्ड हार्डिंग की? रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल ने इनकी योजना बनाई। अब उस समय क्रांतिकारी आंदोलन देख पा रहे हो कि हर जगह पे बम का, क्योंकि क्रांतिकारियों का मेन मकसद क्या था? जो उदारवादी यानी नरमपंथी थे और गर्मपंथी दल के विचारधारा के लोग थे, उनसे उठकर बम, हत्याएं, गोली, बंदूक, इनका चलाना क्रांतिकारी आंदोलन की मेन विशेषताएं हैं। तो उनमें जो सबसे प्रमुख था वो है बम, क्योंकि उस समय बम बनाने का जो कारखाना भारत में लग चुका था। आपको पता है कि वीर सावरकर नासिक षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र, है ना, इन सब जगहों पे बंदूक, बम, गोले आ चुके थे और क्रांतिकारी एक दूसरे के संपर्क में थे और ये सारी चीज़ें, घटनाएं आगे घटती जा रही थी। आपको पता है कि बम बनाने के दौरान ही एक घटना घटित हो जाती है, जो पकड़े जाते हैं उनको फांसी दे दी जाती है। इनकी चर्चा हमने पिछली क्लासों में कर लिया है। तो वही सेम चीज़ें, बम जो है, ये इस घटना का योजना है कि बम से लॉर्ड हार्डिंग को हम हत्या करेंगे, बम से उड़ाने का। लेकिन जब इन पर बम फेंका जाता है तो वो बच निकलते हैं और 31 लोगों को वहाँ पर फांसी यानी वो सुनाया जाता है, सज़ा सुनाई जाती है 31 लोगों के साथ। लेकिन उसमें से 4 लोगों को फांसी दे दी जाती है, जिसमें से 3 लोगों की जो फांसी है वो दिल्ली में दी जाती है और अन्य एक जो बचता है उसको अंबाला में फांसी दी जाती है। तो ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से व्यक्तियों को दिल्ली में या दिल्ली से बाहर दिल्ली षड्यंत्र के दौरान फांसी दे दी गई थी। अगर हम थोड़ा सा डीप में चले तो इन चीज़ों से सवाल बनता है। तो दिल्ली षड्यंत्र कब से संबंधित है? दिल्ली दरबार से संबंधित है। अगर आपसे पेपर में आता है कि दिल्ली षड्यंत्र किससे संबंधित है, कौन से दिल्ली दरबार से, तो 1911 के दिल्ली दरबार से संबंधित है, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की योजना बनाई जा रही थी बम से उड़ाने की, और जिसकी योजना बनाने में रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सन्याल का योगदान है। अब बम से उड़ाने की यानी बम से हत्या करने की योजना तो बना लिया, लेकिन इस बम को फेंकेगा कौन? तो उनमें से 4 लोग जिनको फांसी मिलती है, उन चारों का नाम लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिखो। तो हत्या करने का आरोप, तो बम फेंका, बम को क्या कर दिया? फेंका, लेकिन हार्डिंग बच गए। हार्डिंग क्या हो गए? उनमें उनकी मृत्यु नहीं हुई, हार्डिंग बच गए। तो कौन से लोगों ने बम फेंका? तो वो 4 नाम है, लिखो। पहले लिखो अमीरचंद, अवध बिहारी, अमीरचंद, अवध बिहारी, अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, तीसरे व्यक्ति थे बाल मुकुंद, बाल मुकुंद, और चौथे व्यक्ति थे बसंत कुमार विश्वास। इन 4 लोगों ने, देखो और भी लोग थे, लेकिन इन चारों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसलिए इन चारों का नाम याद रखना हमें जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये भी उस क्रांतिकारी चीजों में शामिल थे। ठीक है, तो इन चारों को तो फांसी की सजा हुई, इन चारों को क्या, किसकी सजा हुई? फांसी की सजा हुई। लेकिन इन तीनों को तो दिल्ली में फांसी दिया गया, इन तीनों को दिल्ली में फांसी दिया गया और इनको अंबाला में फांसी दे दी गई। और इनको अंबाला में फांसी दे दी गई। तो अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार जो विश्वास थे, इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम तो फेंका, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग बच गए। और इसमें 31 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। यहाँ लिख सकते हो आप, इतना डीप में पूछेगा नहीं वैसे। 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया यहाँ पे, जिनमें से इन चारों को
फांसी की सजा सुनाई गई। किस किस को? अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और वसंत कुमार विश्वास को क्या सुनाया गया? फांसी की सजा सुनाई गई। तो हमने देखा कि दिल्ली षड्यंत्र किस तरीके से संबंधित है, और इसी को, ये सारी घटनाएं कहाँ हुई? दिल्ली के एक जगह है चांदनी चौक, नाम सुना होगा। तो चांदनी चौक के समीप एक घटना हुआ था, ठीक है। तो ये जो घटना है ये दिल्ली के चांदनी चौक नामक जगह के पास हुआ और दिल्ली में हुआ, इसलिए इसका नाम क्या है? दिल्ली षड्यंत्र। इसका नाम क्या है? दिल्ली षड्यंत्र। अब यहां पर दो इतिहासकारों के मत जो है, यहां पे दो इतिहासकार है, एक तो आधुनिक जो इतिहासकार है वो, और एक है जो राजस्थान के साहित्य। इन दोनों का मत है कि जो हार्डिंग पर बम बनाने का जो योजना था, बम फेंकने का जो योजना था, वो रास बिहारी ने से बोस ने तो बनाया, लेकिन जो राजस्थान के साहित्य हैं उनमें इनका नाम अलग आता है, ठीक है। उनका नाम भी आपने कभी इतिहासों में सुना होगा। तो लिखो पहले दोनों व्यक्ति का नाम। चलो तो लिखो, जो अधिकतर इतिहास है वो क्या कहते हैं? जो अधिकतर इतिहासकार है, जो अधिकतर इतिहासकार है वो क्या कहते हैं? और राजस्थान साहित्य कारों द्वारा क्या कहा जाता है वो देखो। जो अधिकतर इतिहासकार है वो कहते हैं कि रास बिहारी बोस जो है उन्होंने ही योजना बनाया था, लेकिन अगर राजस्थान साहित्यकार की बात करें तो उस समय थे ठाकुर जोरावर सिंह। ठाकुर जोरावर सिंह थे, उन्होंने इसकी योजना बनाई थी। लिख लो ये बात, नाम लिख लो। रास बिहारी बोस और ठाकुर जोरावर सिंह। तो ठाकुर जोरावर सिंह जो थे वो योजना बनाए थे बम फेंकने का राजस्थान साहित्य के हिसाब से, और जो अधिकतर इतिहासकार है हमें ये लेकर चलना है रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने योजना बम बनाने की बनाई थी, बम फेंकने की। अब राजस्थान साहित्यकार ठाकुर जोरावर सिंह के बारे में बता दूं, ये भेष बदलकर, औरत की भेष बदलकर उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। कहा जाता है उनके हिसाब से कि जो ठाकुर जोरावर सिंह थे ये औरत का भेष बनाकर, औरत की भेष को अपनाकर उस समूह में शामिल हुए थे जब उन्होंने बम फेंका था। तो ये किसके मान्यता है? राजस्थान के साहित्यकार, जो साहित्य होते हैं ना, जो किताबें होती हैं, उनमें उन चीज़ों को दे दी गई है कि ठाकुर जोरावर सिंह थे, उन्होंने इन पर बम फेंका। लेकिन अधिकतर इतिहासकार जो थे वो रास बिहारी बोस को मानते हैं कि उन्होंने ही योजना बनाए, और सचिंद्रनाथ सन्याल ने इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर दिल्ली षड्यंत्र की योजना को बनाया। ये सारी घटनाएं कहाँ पे घटी? दिल्ली के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या है? दिल्ली षड्यंत्र। तो यही है अपना दिल्ली षड्यंत्र। जो अगर पेपर में आता है कि दिल्ली षड्यंत्र किससे संबंधित है, तो याद रखना लॉर्ड हार्डिंग की हत्या के संबंध में संबंधित है। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या, एक ही बात है बस। ये हमने कहानी समझा इसलिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का संबंध किससे है? किस षड्यंत्र से? दिल्ली षड्यंत्र से है। यह घटना कब घटी? 1912 में, ठीक है। चलो अगला है पंजाब। तो पंजाब के क्षेत्र में क्या हो रहा है वो देखो ध्यान से, मिटा दो इसको। इन सभी जो हम अब तक पढ़े हैं उन सभी का पीडीएफ एप्लीकेशन में डाल दिया गया है। आप वहां जाइए, ठीक है, और वहां पर आप सारे पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटी का भी मैंने वहां पर एक्सेस दे दिया है, बीपीएससी के नाम से है। जब आप जाओगे ऐप के अंदर तो वहां पर पीडीएफ होगा, पेड पीडीएफ के अंदर
पेड पीडीएफ के अंदर बीपीएससी से संबंधित है। वहाँ पर मैंने जो जो पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने आधुनिक भारत पढ़ाया है अभी तक, वहाँ तक की आपके सारे नोट्स अवेलेबल हैं। और जो हमने संविधान शुरू किया है इंडियन पॉलिटी, उसके नोट्स वहाँ अवेलेबल है। आधुनिक जो भारत है वो हमने डाल ही दिया, मध्यकालीन भारत भी वहाँ पर डल चुका है। साथ ही साथ में बीपीएससी के कुछ प्रैक्टिस सेट भी मैंने वहाँ डाल दिए हैं, आप उसको दे सकते हो। बिहार पुलिस जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना, एक दिन आना लैपटॉप से, उसको वहाँ से एक्टिव करवा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप अपना प्रैक्टिस सेट 10-10 प्रैक्टिस सेट है, एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी है, बीपीएससी है, बिहार पुलिस है, बिहार कांस्टेबल का है, ठीक है, बीपीएससी का हो गया, सीएचएसएल का है, एमटीएस का है, सीजीएल का है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स वहाँ पे अपलोडेड है। हर एग्ज़ाम के 10-10 सेट है। अगर आप 7 एग्ज़ाम भी देते हो 70 सेट आप मार सकते हो, वही क्वेश्चन है, वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस भी कर सकते हो वहाँ पर जाकर। इसके अलावा पीडीएफ मिल गया है, मैंने वहाँ पर ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है उसमें एनिमेटेड ज्योग्राफी भी डाल रखा है, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। जो भी हम वीडियो ले रहे हैं अब यूट्यूब पे वो चीज़ें डलेगी, लेकिन अब उसको वहाँ से हटाकर ऐप पे डाला जा रहा है, ठीक है, ताकि जो बच्चे क्लास ले रहे हैं कम से कम उसको ये फ़ायदा मिले। तो यूट्यूब से हटाकर वो चीज़ें अब आपके लिए सेफ रह जाएगी ऐप के अंदर, ठीक है। जो भी हम मैथ का वीडियो या जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे वो वहाँ पर डाल दी जाएगी। अभी भी ऑफलाइन क्लासेस के नाम से जब जाओगे वीडियो कोर्स में, बीपीएससी का पेड कोर्स भी है, बीपीएससी का वीडियो कोर्स भी है। तो बीपीएससी के वीडियो कोर्स में यही वीडियोज आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। और साथ ही साथ में आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं उसको एक्टिव कर दूंगा वहाँ से, ठीक है। तो आपको एक्टिव मिल जाएगा, वहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो 10 के 10 एग्ज़ाम, एक सेट का कोई भी कहोगे मैं सारे करवा दूंगा। तो एक्सेस आपको मिल जाएगी उन चीज़ों का, आप आराम से एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करो। करंट अफेयर का क्विज आता है वो मारा करो, ठीक है, करंट अफेयर वहाँ पर लोड भी होते हैं, उनको भी आप पढ़ा करो डेली। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सेस मिल जाया करेंगी। तो ये था हमारा दिल्ली षड्यंत्र। अगला डालो, पंजाब के क्षेत्र में क्या हो रहा है लिखो। तो अगला है पंजाब के क्षेत्र में। पंजाब के क्षेत्र में क्या हो रहा है ये देखो। एक्चुअल में पंजाब के क्षेत्र में जो था ना, वो किसानों की समस्या से संबंधित था। किससे संबंधित था? किसानों की समस्या थी, उससे संबंधित यह आंदोलन था। तो पंजाब में कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जो शामिल होते हैं, उनका नाम आपने कुछ जानते भी होंगे, हमने कुछ नाम पहले भी पढ़ भी लिया है। तो पूछा जा सकता है इस एग्जाम में कि इसमें से कौन से व्यक्तित्व यानी कौन से व्यक्ति पंजाब से संबंधित थे, पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थे। तो 3-4 नाम दे देगा जिसमें एक नहीं होगा, समझ में आ गया? या कह देगा कौन सा संबंधित थे, तो 3 नहीं होगा, एक दे देगा। तो इस तरीके से पंजाब से संबंधित कौन से व्यक्तित्व थे, क्योंकि चारों नाम क्रांतिकारी के होंगे, लेकिन पंजाब से, जैसे बाल गंगाधर तिलक क्या पंजाब से संबंधित थे? वीर सावरकर नहीं थे। इस तरीके से और भी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं। तो यहां पर पंजाब का क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये किसानों की समस्या संबंधित था, ये लिख सकते हो। ये जो क्रांतिकारी आंदोलन था ये किससे था? किसानों की समस्या से संबंधित था। ये किसानों की समस्या से संबंधित था ये पंजाब के क्षेत्र में। कौन कौन से व्यक्तित्व लिख लो पहले। लिखो, आपने नाम सुना है लाला हरदयाल? हाँ तो लिख लो। एक व्यक्ति थे लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह कौन थे? हाँ, सरदार अजीत सिंह और सूफी अम्बा
प्रसाद। कौन थे? सूफी अम्बा प्रसाद। इन 4 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है पंजाब से संबंधित। अगर हम बात करें पंजाब में मोस्टली जो था वो कौन था इन 4 के अलावा, तो पंजाब के क्षेत्र का जो मेन कार्यकर्ता थे वो थे ज्योतिन्द्र मोहन बनर्जी। चटर्जी लिख लो, ज्योतिन्द्र, कहीं कहीं जितेंद्र भी लिखा रहता है, ज्योतिन्द्र मोहन चटर्जी इनके मेन कौन थे? कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 1904 में एक गुप्त संगठन बनाया था। आपको पता है कि जो क्रांतिकारी आंदोलन जितने भी हुए हैं, क्रांतिकारी आंदोलन जितने भी हुए हैं, उन सब ने गुप्त संगठन बनाया था, क्योंकि क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए गुप्त संगठन का होना बहुत अति आवश्यक था। अगर क्रांतिकारी आंदोलन में गुप्त संगठन नहीं होते तो क्रांतिकारी अंग्रेजों के हत्थे कब के चढ़ गए होते। तो गुप्त संगठन की वजह से ही वो सारे अंजामों को दे पा रहे थे, बम का या किसी भी चीज़ का। तो हर जगह पे देखो गुप्त संगठन है, कहीं व्यायामशाला के तौर पे है, कहीं जिम्नास्ट के जो जिम्नास्ट होते हैं जहाँ पर जिम के बारे में सिखाया जाता है, व्यायामशाला प्रशिक्षण दिया जाता था, वहाँ पर इन सभी संगठनों को प्रेरित किया जाता था लोगों को, ताकि वो क्रांतिकारी रूप में उभर कर सामने आए। अब देखो लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, इन सबको 1907 में देश निकाला कर दिया गया, यानी इनको देश से निकाल दिया गया। इन 1907 के आसपास इनको देश से निकाल दिया गया। आपने देखा कि लाला हरदयाल सिंह जाकर विदेशों में एक गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। एक मैडम कामा जी है, उनके बारे में पढ़ेंगे कुछ चीज़ें अभी। तो पंजाब के क्षेत्र में बस इन 4 लोगों का योगदान रहा जो किसानों की समस्या से संबंधित थे। बस इनके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इनकी पुस्तकें पूछी जा सकती है। तो लिख लो, जो लाला हरदयाल है और लाला लाजपत राय, इनकी 2 किताबें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। लिखो, लाला हरदयाल की किताब है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्वेश्चन है ये, लिख लो। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो किताब है वो है लाला लाजपत राय का। इसलिए पूछा जा सकता है कि अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है? लाला लाजपत राय। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? एक अजीत सिंह ने एक संगठन बनाया था, ठीक है, उस संगठन का नाम लिख लो, पूछा जा सकता है। उस संगठन का नाम था अंजुमन ए मोहब्बानी, अंजुमन ए मोहब्बानी ए वतन, इनके द्वारा बनाया गया एक संगठन का नाम था अंजुमन ए मोहब्बानी ए वतन। और इनकी एक अखबार भी आती है उस समय। अखबार का नाम पूछ लेता है तो उनका नाम है भारत माता। एक भारत माता संगठन भी बना था, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में। तो अखबार कौन बना? अखबार का नाम क्या है? भारत माता। और इन सभी को 1907 में देश निकाला कर दिया गया। अब देखो, जब इनकी पुस्तक है, ये जो पुस्तक है ना, ये क्रांतिकारी विचारधारा के थे, और ये लोग क्रांतिकारी विचारधारा को जब फैलाते थे तो पत्र और पत्रिकाएं और पुस्तक के माध्यम से फैलाते थे। तो ये पुस्तकें मिलती कहाँ थी? तो एक लाला चंद थे, उनकी एक किताब, उनके एक बुक स्टॉल था, वहाँ पर ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती थी उनके लिए, ठीक है। तो ये सारे जो पंजाब में मोस्टली जो
फैलाते थे क्रांतिकारी लोग, ये अपने पुस्तक और पत्र और पत्रिकाएं के माध्यम से ही चीज़ें फैलाते थे, उनको बांटते थे लोगों में, ताकि उनके अंदर क्रांतिकारी विचारधारा पनपे। यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से प्रथम चरण में क्रांतिकारी आंदोलन हुए, कहाँ कहाँ हुए, महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली और पंजाब। इसके अलावा विदेशों में भी हुए, उनकी चर्चा हम अलग सीरीज में, अलग वीडियो में करेंगे, विदेशों में कौन कौन सी घटनाएं घटी। दूसरी बात, हमने देखा कि जो प्रथम क्रांतिकारी थे वो 1905 से 1915 तक रहे, लेकिन 1915 से लेकर 1924 तक ये माहौल शांत रहा, ये माहौल शांत रहा। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था महात्मा गांधी की एक नई योजना, जो आंदोलन चलाते थे वो सत्याग्रह, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हम सत्याग्रह के आधार पर ही स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान ये भी कहा कि हम 1 वर्ष के भीतर अपने स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन एक चौरी चौरा नामक घटना होने के बाद उस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, और उसके बाद जब स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है और 1924 में जब वो फरवरी 1924 में जब वो बाहर निकल कर आते हैं जेल से, तो वहाँ के उसके बाद क्रांतिकारी विचारधारा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही है द्वितीय चरण, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। वो शुरू होता है काकोरी कांड, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देख लेना है आपको। इन सभी का PDF आपको ऐप में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो। उसके अंदर PDF जो है उसमें आपको मिल जाएगा BPSC के नाम से। BPSC में सारे PDF को मैंने वहाँ पर डलवा दिया है। साथ ही साथ में उसमें कुछ पेज भी डाल दिए हैं, कुछ प्रैक्टिस पेपर डाल दिए हैं। जिनको भी प्रैक्टिस पेपर चाहिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको नंबर देना, वो भी फ्री करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छे से पढ़ने को, जो अभी तक पढ़े हो सभी चीज़ों का नोट्स वहाँ पर विवरण दिया गया है। आप वीडियो के साथ आप उस नोट्स को पढ़िएगा तो आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगे। वीडियो और नोट्स, वीडियो भी देखो और नोट्स भी देखो, आप दोनों जब साथ में पैरेलली चलाओगे तो आपको सब कुछ समझ में अपने आप ही आने लगेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।